आत्मानंदी महान सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम सद्भावना का दान दो प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं शमन पापों का कर सकूं हनन। आनंद सिद्ध परमात्मा परमेष्ठी वंदन करने के पश्चात इस चरम अवसर के चरम तीर्थेश प्रभु महावीर को तथा उनके ही पाठानुक्रम पर विराजित समस्त पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी भगवंतों को वंदन अभिवंदन। आप सबके अंतरात्मा में बैठे हुए उस परमात्मा देव को भी मेरा अभिनंदन। आज हम बात कर रहे हैं कि वो जो चंपा नगरी थी और चंपा नगरी का राजा था राजा कोणिक, सैनिक महाराज का पुत्र। तो सैनिक महाराज का जो पुत्र राजा कोणिक था ना, उसने चंपा नगरी बसाई थी। हम सुन चुके हैं कि उसने चंपा नगरी क्यों बसाई थी, क्या कारण था। आज आगे की बात करेंगे। उसकी रानी पटरानी धारिणी नाम की थी, जो बड़ी ही सौम्य, बड़ी सुंदर, बड़ी सुलक्षण और पतिव्रता थी, गुणों की भंडार थी। और उसका कोणिक राजा का सुबुद्धि नाम का प्रधानमंत्री महामात्य था, जो चारों विद्याओं का ज्ञाता था। चारों विद्याओं का ज्ञाता यानी चार विद्या कौन सी? विद्याएं बहुत होती हैं, लेकिन यहाँ चार विद्या में सबको समाहित कर लिया है। चार विद्या कौन सी आती हैं? ज्योतिष, गणित, व्याकरण, साहित्य, कला। तो ये चार विद्याएं, इसके अंदर संसार का सारा टैलेंट आ जाता है। तो वो बड़ा ही विद्वान था, बड़ा ही टैलेंटेड था, और राजा और प्रजा सभी उसका सम्मान करते थे। किसका? सुबुद्धि महामंत्री का। और बाकी छोटे मंत्री और थे, वो सब उसके अंडर में रहा करते थे, और राज्य का सारी व्यवस्था वो सुबुद्धि मंत्री देखता था। और एक बात और, चरम तीर्थेश प्रभु महावीर विराजते थे। शुरू में बताया था कि उस समय चौथा आरा चल रहा था, और तीर्थंकर प्रभु पहले तीर्थंकर तीसरे आरे के अंत समय में होते हैं, हमेशा यही नियम है। और चौथे आरे के अंतिम समय में 24वें तीर्थंकर होते हैं। एक अवसरपणी काल में भी 24 तीर्थंकर होते हैं, एक उत्सर्पणी काल में भी 24 तीर्थंकर होते हैं, यही नियम है। तो 24वें तीर्थंकर चरम तीर्थेश प्रभु महावीर उस समय विराज रहे थे, और उनका वो अनन्य भक्त था। कौन? राजा कोणिक। उसने क्या कर रखा था? चारों दिशाओं में जहाँ जहाँ उसके राज्य की सीमा थी, उसने अपने सैनिक तैनात कर रखे थे, सेवक रख रखे थे, कर्मचारी रख रखे थे, जो किस काम के लिए थे? उनको और कुछ नहीं करना होता था। उनको केवल ये सूचना देनी होती थी, जिस दिशा में भगवान होते थे उसी दिशा वाले वो टोला जो था वहाँ पे रखा हुआ सेवकों का, तो वो टोला जाता था कोणिक राजा के पास में सुबह सुबह, और उनको सूचना देता था कि हमारी दिशा में, इस तरफ की दिशा में भगवान महावीर अमुक जगह विराज रहे हैं। यही उनका काम होता था बस, और उसकी ही उनको पगार मिलती थी, सारी व्यवस्था होती थी उनकी। और जब वो सूचना देने जाते थे ना सुबह सुबह कोणिक को, तो कोणिक को जो भी सूचना देने आते तो उनको कोणिक क्या करता? इनाम देता,
बहुत सारा जो उसके हाथ में आ जाता वही इनाम उनको दे देता, खुशी के मारे, हर्ष के मारे कि भगवान महावीर का नाम सुनने को मिला, सुबह सुबह उनका संदेश मिला, उनकी कुशल मिली और वो कहाँ विराज रहे हैं ये सूचना मिली, और वो फटाफट इनाम देता, उनका बड़ा स्वागत करता कर्मचारियों का, सेवकों का, और फिर क्या करता, फटाफट अपने सिंहासन से नीचे उतरता, भगवान को भाव वंदन करता उसी दिशा में, अपने पुण्यवाणी का वो खजाना बढ़ता था। इस तरह से 3 बार उठ बैठ के वंदन करता, भाव वंदन करता और स्तुति करता, हे प्रभु मैं तो अकिंचन हूँ और आप तो महान हैं, केवल ज्ञान आपको हुआ है, आपका त्याग, आपका ज्ञान सब महान है, 34 अतिशय आपके होते हैं, 33 वाणी के गुण हैं आपके अंदर, अनुपम गुण है ये सब, और आपने 18 दोषों को खत्म किया है, 4 घनघाती कर्मों को नष्ट किया है, जिससे आपको केवल ज्ञान मिल रहा है, 5 महाव्रतधारी हैं आप, सुमति गुपति, 5 समिति, 3 गुप्ति और 9 वार से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, यत्ना से आप सुशोभित हैं, उग्र विहारी, आप लंबे लंबे विहार करते हैं, नवकल्प विहार आपने शब्द सुना होगा, यानी कि 4 महीना एक जगह रहते हैं, 8 महीना चलते हैं, तो 8 महीना वो हो गया 8, और एक जगह रहने वाला 4 महीने का 1, यानी कि 9 कल्प इसको बोलते हैं, 9 कल्प विहारी, और संयम और तप जप आपका महान है, और इस तरह से वो स्तुति करता था, भगवान को भाव वंदन करता था। अब 34 अतिशय जो है सुना होगा आपने, अतिशय का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ को अतिशय कहा जाता है। जो तीर्थंकर होते हैं, जैसे ही उनका जन्म होता है, तीर्थंकर तो बाद में बनते हैं केवल ज्ञान होने के बाद, लेकिन उनके जन्म से पहले ही बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं, क्योंकि उनके लक्षण ही ऐसे होते हैं, उनके गुण ऐसे होते हैं, उनके अंदर क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं, वो सब पता चल जाती हैं, उनको कहते हैं अतिशय। और कुछ अतिशय तो जन्म से ही होते हैं तीर्थंकरों के, कुछ अतिशय बाद में होते हैं इन दीक्षा के बाद, और कुछ अतिशय होती हैं जो कि केवल ज्ञान होने के बाद होते हैं, देवता करते हैं, तो ये अतिशय होते हैं। तो 34 अतिशय आपको पता नहीं होंगे, नाम जरूर सुना होगा, तो लगे हाथ वो भी हम सुन लेते हैं और सुना देती हूँ आपको, क्योंकि भगवान की जो बातें होती हैं, भगवान के संबंध में हम जो कुछ कहते हैं, प्रभु की उस उच्च गुणों का वर्णन करते हैं, स्तुति करते हैं, तो अपने भी ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता है, क्षयोक्षम होता है। तो हम सुनते हैं, बड़े नहीं नख केश निरोगी तन, उज्ज्वल रक्त मांस मीठा, दिखे न आहार निहार, सुगंधी श्वासोश्वास है, धर्म चक्र त्रय छत्र सिंहासन, चमर युगल इंद्र ध्वज, अशोक वृक्ष प्रभा मंडल, समतम भूमि होवे स्वच्छ है, कांटे उल्टे ऋतु सभी उन्हें साताकारी होवे, शुभ वायु चले अचित फुहारों से, रज सारी खोवे, अचित पुष्प वर्षा योजन तक अर्ध मागधी वाणी, अपनी भाषा में सब समझे सूर्य नर सारे प्राणी, अशुभ नष्ट होकर शुभ पुद्गल, परिणमे सब और, मित्र बने जन्मों के बैरी, न में मानी कर जोड़, वादी निरुत्तर होए कोस 100 तक नहीं मारी रोग, स्व पर चक्री अकाल अनावृष्टि, अतिवृष्टि नहीं उपद्रव योग। ये 34 अतिशय समझ नहीं आए, चलिए एक एक का बताती हूँ। उनके नाखून और बाल वो अशोभित नहीं बढ़ते, मतलब ऐसे नहीं बढ़ते जो आंखों को, देखने वालों को खराब लगे, और बढ़ते ही नहीं है। पहली बात तो उनका शरीर बहुत निरोगी होता है, कोई रोग नहीं होता शरीर में, और उनका जो रक्त और मांस यानी खून और मांस होता है वो गाय के दूध जैसा मीठा और स्वच्छ उज्जवल होता है। उनका आहार निहार चरम चक्षुओं से दिखता नहीं है, और उनके श्वास उच्छ्वास में सुगंध आती कमल फूल जैसी। और जहाँ जहाँ वो चलते हैं तीर्थंकर प्रभु, तो धर्म चक्र आगे आगे, चक्र यानी चक्र देखा है ना आपने, गोल गोल चक्र होता है, चक्का, हाँ चक्र,
तो धर्म चक्र आगे आगे चलता है उनके चिन्ह के रूप में, और 3 छत्र उनके सिर के ऊपर सुशोभित होते हैं। सिंहासन चलता है आकाश में जहाँ जहाँ वो जाते हैं, और 2 चमर उनके आजू बाजू 2 तरफ चमर ढोलते रहते हैं, देवता ढोलते हैं भाई वो चमर। और इंद्रध्वज आगे आगे चलता है, जहाँ भगवान जाते, जैसे जुलूस आता है ना तो जुलूस में झंडा होता है, ऐसे ही इंद्रध्वज चलता है भगवान के आगे आगे। अशोक वृक्ष जो उनसे 12 गुना ऊंचा होता है, अशोक वृक्ष, वो भगवान के साथ साथ चलता है, उनके छाया करता हुआ। प्रभा मंडल भगवान का बड़ा ही दैदीप्यमान होता है। जहाँ जाते हैं वहाँ की भूमि अपने आप समतल होती जाती है और स्वच्छ भी होती जाती है। हल्की हल्की फुहारें पड़ती हैं अचित पानी की, देवता करते हैं वो सब, तो वो सारी भूमि जो है स्वच्छ होती जाती है। कांटे हालांकि तो होते ही नहीं उस रास्ते में जहाँ प्रभु जाते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं अगर, तो उनकी नोक नीचे को, नोक जो है ऊपर को नीचे को हो जाती है। नोक ऊपर को होती है तो चुभती है पैर में, लेकिन कांटे उल्टे हो जाती है, यानी उनकी नोक नीचे चली जाती है। सारी ऋतुएं उनके लिए कोई दुखदाई नहीं होती, सार्थकारी होती हैं। जैसे हमें गर्मी में गर्मी लगती है, परेशान हो जाते हैं, सर्दी में ठंड लगती है, लेकिन भगवान को तो सारी ऋतुएं सार्थकारी होती हैं। चारों तरफ शुभ वायु चलती है और अचित पानी की फुहारें, हल्की हल्की फुहारें पड़ती हैं और उससे धूल मिट्टी सारी खत्म होती जाती है, भूमि स्वच्छ बनती जाती है। और फूलों की वर्षा, देवता फूल बरसाते रहते हैं चारों तरफ से, लेकिन वो अचित पुष्प होते हैं, अचित फूल होते हैं। और एक एक योजन चारों दिशाओं में उनकी अर्धमागधी वाणी जो है वो वाणी मतलब सुनाई देती है चारों दिशाओं में। और वो अर्धमागधी का मतलब क्या, मगध देश में बोली जाने वाली और आधे मगध देश में बोली जाने वाली जो वाणी है, जिसको कि प्राकृत भी कहते हैं, और वो उसमें प्राकृत होती है, अभ्रंश होती है, पाली होती है, शोरसेनी होती है, कई तरह की भाषाएं हैं उसमें, उसको अर्धमागधी वाणी कहा है। तो भगवान के समय में लोक भाषा यही थी, सब लोग यही भाषा बोलते थे और भगवान ने अपना उपदेश इसी भाषा में दिया है। तो वो अर्धमागधी जो उनकी वाणी है वो चारों तरफ फैलती थी, सुनाई देती थी दूर दूर तक, और ऐसी भाषा होती थी, ऐसी उनकी वो प्रवचन की शैली होती थी कि अपनी अपनी भाषा में पशु पक्षी भी समझ जाते और हर तरह के लोग अपने अपने आप में समझ जाते थे। देवता भी समझ जाते, मनुष्य भी समझ जाते और सारे जीव जंतु सब समझ जाते। और अशुभ जहाँ जहाँ कुछ भी अप्रिय लगने वाले पुद्गल होते वो नष्ट हो जाते और शुभ पुद्गल फैल जाते सब तरफ। और जन्मों जन्मों के वैरी जो प्राणी होते हैं, जैसे कि सांप और नेवले का वैर होता है ना, और किस किस का होता है, जो एक दूसरे को खाते हैं, चूहा बिल्ली का वैर होता है ना, तो शेर का बकरी का होता है। ऐसे जो जन्मों जन्मों का वैर जिनके होते हैं, ऐसे प्राणी भी वैर को भूल जाते थे, हिंसा खत्म बिल्कुल भगवान के प्रभाव से। तो वैरी जन्मों जन्मों के वो भी मित्र बन जाते हैं जहाँ भगवान होते हैं। और अभिमानी जो आते हैं कि भाई हमें बहुत ज्ञान है, भगवान को मतलब पराजित करके आएंगे, वो भी भगवान के सामने आके निरुत्तर हो जाते थे, हाथ जोड़कर नम जाते थे। और 100 कोस तक, कोस बताया ना आपको, 3.25 किलोमीटर लगभग माने वो एक कोस होता है, तो 100 कोस तक कोई महामारी उपद्रव नहीं हुआ करते थे भगवान जहाँ होते थे। और स्वचक्री परचक्री का भय नहीं होता था। स्वचक्री यानी देश के अंदर में जो विरोधी होते थे वो स्वचक्री, और परचक्री जो बाहर के दुश्मन, उनकी किसी की कोई घबराहट, कोई भय, कोई डर, कोई आतंक नहीं फैलता था, ना कोई आतंकवादी होते थे। और अकाल नहीं होता था, दुष्काल नहीं होता था, ना बहुत तेज बहुत ज़्यादा बारिश, ना बहुत कम बारिश, यानी अनावृष्टि और अतिवृष्टि दोनों ही नहीं होती थी। अच्छी बरसात होती थी, फसल अच्छी होती थी, सब तरफ सुख शांति होती थी, कोई उपद्रव नहीं होते थे। ये भगवान के रहने, जहाँ भगवान आसपास में होते थे ना, वहाँ 100 कोस तक ये सारे इस तरह से शांति हुआ करती थी। इसको कहते हैं अतिशय। अब ये अतिशय जो है ना भगवान के, ये सुनकर आपको लग रहा होगा भाई कैसे विश्वास करें, अनबिलीवेबल बातें हैं, क्योंकि हम भगवान को मानते हैं, तीर्थंकर प्रभु हैं, हम जैन धर्म के हैं, तो हम उनको श्रद्धा करते हैं, तो हमने मान लिया। पर ये तो गप्पे जैसी लग रही हैं। कोई पढ़े लिखे आजकल के जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना, वो क्या कहेंगे, आजकल की जनरेशन
वो क्या कहेगी, नहीं ये झूठी बातें हैं, हमें नहीं इन पर विश्वास होता। बिल्कुल ठीक है। एक बात बताइए मुझे, एक छोटी सी बात बताती हूँ। चावल जब बनते हैं ना तो बहनें क्या करती हैं, एक चावल निकाल के देखती है कच्चा है कि पक्का है ना। सारे सारे निकाल के ना देखती हैं। तो हमें एक दो उदाहरण देती हूँ। पहली बात तो बताओ, जब मान लो आपकी नगरी में कोई फिल्म अभिनेता आता हो, कोई एमएलए आता हो, एमपी आता हो, पता चल जाए हाँ भाई आने वाले, कैसी चारों तरफ एकदम उत्साह लहर फैल जाती है, सब तरफ सफाई होने लगती है, गलियाँ सड़कें हर तरफ सफाई, कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए, कहीं अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, कैसा एकदम चारों तरफ माहौल हो जाता है ना। अच्छा, क्यों होता है भाई? और तीर्थंकर तो सर्वोच्च सर्वोच्च शक्ति है, तो देवता करते हैं उनके ये सब कुछ। हाँ, देवता। और जब यहाँ पर एक आने वाले मंत्री, अभिनेता, नेता, इनके लिए भी इतना सब कुछ हो जाता है, एमएलए वगैरह के लिए, तो भगवान के लिए देवता करें तो क्या कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, उनकी तो जब जन्म होता है ना तो देवी आती हैं, देवियाँ आके उनका सारा डिलीवरी का सब काम करती हैं, बड़ी खुश होती हैं, अपना गुड लक मानती हैं, अहोभाग्य मानती हैं। तो तीर्थंकर की माँ का भी बड़ा सम्मान करती हैं और ऐसी रत्नों की वर्षा बरसती है। आप पढ़ेंगे ना शास्त्रों के अंदर, अरे कहाँ पढ़ते हैं, फुर्सत ही नहीं मिलती। चलिए थोड़ा थोड़ा तो इसमें आपको पता चलता जाएगा, हम जो सुन रहे हैं। तो भगवान के लिए उनकी भक्ति से भरपूर होकर ये देवता करते हैं, उसको अतिशय कहते हैं। समोसरण की रचना करते हैं देवता। वो समोसरण भी बड़ा बहुत अलग प्रकार का होता है। तो ये समोसरण की बात तो अभी यहाँ पे आई भी नहीं है, इसमें आगे बताएंगे। तो ये सारे ऐसे ऐसे भगवान के प्रभाव से जन्मजात के बैरी भी मित्र बन जाते हैं आपस में। और दूसरी बात बताती हूँ आपको, समझ आ गया ना? अच्छा, अब देखिए, जो अच्छे ढंग से चलता है, खाने पीने का ध्यान रखता है, कुपथ्य नहीं करता है, खराब चीज़ें जो स्वास्थ्य को खराब करने वाली हैं ऐसे काम नहीं करता है, ऐसा खाना नहीं खाता, वो अच्छा दिखता है ना, सुंदर दिखता है, उसको रोग नहीं होता। तो भगवान को तो रोग होने का सवाल नहीं। पसीना नहीं आता था भगवान के। अब आप कहेंगे हैं ऐसा कैसे पसीना नहीं आता था? देखो, पसीना क्यों आता है? पसीना आता है, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है कि जो हमारे शरीर के अंदर चीज़ होती है ना, विजाती है, यानी बाहर की चीज़, जो शरीर अपने आप उसको बाहर फेंक देता है ना। कभी उल्टी होती है, कभी छींक आती है, तो शरीर बाहर निकाल देता है विजातीय पदार्थ को। ऐसे ही जब शरीर में एक्स्ट्रा हीट हो जाती है, एक्स्ट्रा हीट, तो उससे पसीना आता है ना। और एक्स्ट्रा हीट क्यों होती है शरीर में? जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, कूद फांद करते हैं, या जल्दी जल्दी काम करते हैं, या अपनी शक्ति से ज़्यादा काम करते हैं, तो हमारे शरीर में हाँफनी आती है, पसीना आता है। और या जब गुस्से में होते हैं, गुस्से में बोलते हैं, तब भी पसीना पसीना हो जाते हैं, लाल आँखें हो जाती हैं। तो भगवान के अंदर तो वो सब है ही नहीं। है क्या उनके अंदर? ऐसी अननेसेसरी चीज़ें हैं क्या उनके अंदर? नहीं है ना, क्योंकि उनका तो मोहनी क्रम नष्ट हो गया। मोहनी क्रम से ही होती हैं ये सब चीज़ें। तो ना तो उनको उनके शरीर में एक्स्ट्रा हीट बनती, और उस एक्स्ट्रा हीट को सही करने के लिए पसीना आता है। टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए ही पसीना आता है। शरीर की व्यवस्था है हमारे शरीर की। तो भगवान के अंदर एक्स्ट्रा हीट बनती ही नहीं है। तो एक्स्ट्रा हीट बनेगी नहीं तो उसको हटाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए पसीना भी क्यों आएगा? अब देखो, उनके दूध जैसा मांस और खून है, मीठा मीठा और सफ़ेद, ये क्यों? हमारे शरीर का जो खून होता है ना, उसके अंदर कुछ होते हैं वाइट सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और कुछ होते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो जिसके शरीर में मतलब ज़्यादा होते हैं, और किसी के शरीर में वाइट ब्लड सेल्स कम होते हैं। जो समाधि में रहते हैं, ज़मीन से नीचे समाधि लगाते हैं, अथवा जिनके अंदर कषाय कम होता है, उनके शरीर में वाइट ब्लड सेल्स जो है ना, वो क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, अपने आप बढ़ जाते हैं। डेंगू बुखार होता है ना, पता होगा आपको। तो डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं।
और जब वो बराबर हो जाते हैं तो डेंगू बुखार की बीमारी ठीक हो जाती है। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, पहले ये समझिए आप। जैसे हमारे कहीं कट फट गया, घाव हो गया, तो आप देखते हो कुछ समय बाद उसके चारों ओर, घाव के चारों ओर सफ़ेद सफ़ेद चमड़ी से होने लगती है, उसको मवाद कहते हैं। वो वाइट ब्लड सेल्स की सेना होती है। हाँ, वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं सारे, बाहर से कोई धूल मिट्टी उस घाव पे ना आए, इसके लिए बचाव करने के लिए। तो वाइट ब्लड सेल्स जिसके शरीर में ज़्यादा होते हैं, उसके शरीर में ऐसा होता है। तो तीर्थंकर प्रभु, उनके शरीर में स्वतः ही वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा होते हैं। अब देखिए दूध की बात, मीठा उनका दूध जैसा होता है खून। क्यों? देखो, जब एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो माँ के मतलब उस समय दूध नहीं आता छाती में। जब बच्चा जन्म ले लेता है तब माँ की छाती में दूध आता है, और जब तक बच्चा बाहर की चीज़ नहीं खा सकता तब तक माँ के छाती में दूध आता रहता है। तो वो दूध कैसे आता है, बहुत लंबा चौड़ा ये सारा चैप्टर है। मैं आपको थोड़े में समझाना की कोशिश कर रही हूँ। तो माँ अपने बच्चे को, इतनी ममता होती है ना अपने बच्चे से कि उसके दूध आ जाता है। जिस गाय भैंस पशु का बच्चा मर जाता है ना जन्म लेने के बाद, तो वो दूध नहीं देती है, तो क्या करते हैं, पुतला जैसा बना के उस बछड़े का और गाय के सामने रख देते हैं, तो उसको चाटती रहती है और दूध दे देती है आराम से। तो वो ममता के कारण उसका दूध उतरता है। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान को तो सारे ही प्राणी, संसार के सब प्राणी, उनके लिए तो संतान है। जैसे माँ के लिए अपना बच्चा, उसके ऊपर ममता वात्सल्य उमड़ता है तो दूध आता है, ऐसे ही तीर्थंकर प्रभु सबके लिए, सब तीर्थंकर प्रभु का तो ममता वात्सल्य सब प्राणियों पर है, तो उनका मांस और रक्त जो है मीठा होता है। अब देखिए ये कैसे कि जन्मों जन्मों के वैरी, जन्मों जन्मों के वैरी। आपने देखा होगा किसी के पास बैठकर बड़ी शांति मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है, और किसी के पास में जो दूर भी होगा ना वो इंसान, तो उसे देखने को भी मन नहीं करेगा। क्यों? ये प्रभाव होता है भावों का, प्रभा मंडल का, आभा मंडल का प्रभाव होता है, विचारों का प्रभाव होता है। आज तो साइंस इसको पूरा प्रूव करके बता रहा है। तो भगवान को तो इतना ज़्यादा उनका मतलब वो था, शुद्ध प्रभाव था, उत्कृष्ट प्रभाव था। तो अगर वैरी जन्मों जन्मों के अगर मित्र बन जाएं तो कौन सी बड़ी बात है ना। अच्छा, और बताती हूँ आपको कि देवता जो है ना, बहुत सारी चीज़ें तो देवता करते थे उनके लिए। जो ये सिंहासन चलाना आसमान में, अधर्म चक्र चलाना, और ये इंद्रध्वजा आगे आगे चल रही है, चमर ढुलते जा रहे हैं, और सारे में अचित वर्षा हो रही है, फूल बरसा रहे, सब देवता करते थे। तो एक बात और मैं आपको बता दूं, आपने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सुना होगा नाम। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल लेवल पर होती हैं, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग टेबल लगे होते हैं, अलग अलग चेयर लगी होती हैं, टेबल चेयर और सीट होती हैं मतलब। तो उस टेबल के अंदर, उस चेयर के अंदर बहुत सारे बटन, स्विच वगैरह होते हैं। तो सब देशों के वहाँ पर जाते हैं कैंडिडेट्स। अब हर देश की अलग अलग भाषा, ठीक है ना। अब जो व्यक्ति वहाँ पर स्पीच दे रहा है खड़ा होके, वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है, अपनी मदर लैंग्वेज में वो बोल रहा है, अपनी भाषा में बोल रहा है, लेकिन उनके टेबल के वहाँ पे स्विच लगे होते हैं। स्विच को दबा दिया तो वो हाथों हाथ ट्रांसलेट होकर और सुनने वाले को अपनी भाषा में सुनाई देगा, या वो जिस भाषा में सुनना चाहेगा। मान लीजिए वो स्पेनिश भाषा में बोल रहा है, अब वो इंडियन है, उसको स्पेनिश भाषा नहीं आती है, तो वो स्विच दबाएगा और उसको इंडिया की लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश जो भी वो चाहता है उसमें उसको सुनाई दे जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था आज तो साइंस कर रहा है, लेकिन उस समय पर साइंस नहीं, वो तो भगवान के, प्रभु के, तीर्थंकर भगवंतों के प्रभाव से, उनके अतिशय से, उनके अंदर वो क्वालिटीज़ होती थी, वो सारा उनके अंदर वो उस तरह की सामर्थ्य थी कि सामना वाला अपने आप ही वैसा हो जाता था। तो अब आपको ये सारा लग नहीं रहा होगा ना कि कैसे हुआ, ये सब तो अनबिलीवेबल है, नहीं लगा होगा ना। तो ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है। यहाँ पर अगर इस विषय को मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँगी ना तो फिर दूसरा सारा विषय रह जाएगा। कहने की बात है कि ना केवल हम श्रद्धा से ऐसा नहीं मान रहे, सचमुच में ऐसा क्लियर बिल्कुल रियलिटी में था कि भगवान
कि जहाँ जहाँ वो जाते थे 34 अतिशय इस प्रकार से दिखाई देते थे। अब आगे की बात, 18 दोष भगवान में नहीं होते थे। कौन से 18 दोष नहीं होते थे? ये तो 18 पाप की बात हम कर रहे हैं। 18 पाप अलग हैं, 18 दोष अलग हैं। तो नेक्स्ट मीटिंग में हम 18 दोष की बात करेंगे। भगवान 18 दोषों से रहित कौन से 18 दोष थे वो जो भगवान में नहीं होते थे। तो आज इतना ही कहकर विषय को विराम देती हूँ, नमस्कार करती हूँ। जय जिनेंद्र। आगे की बात अगली मीटिंग में करेंगे, तब तक के लिए वेट करना होगा। अच्छा, चलती हूँ। आत्मानंदी महान सिद्ध